नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत होगा और सभी ने बहुत ही अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए होंगे, लेकिन दिखा रही हूँ मैं आज कि किस तरह मैंने बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से अपना महाशिवरात्रि व्रत का भोजन बनाया और उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले चलते हैं शकरकंदी के हलवे की तरफ। मैंने इसमें शकरकंदी उबालने के लिए रख दी है। एक सीटी में शकरकंदी उबल जाती है। इनका छिलका उतारकर इनको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो इन्हें छिलका उतारने के बाद कद्दूकस भी कर सकते हो। मैं ले रही हूँ हरी इलायची। इसको मैंने कपड़े में रखकर कूट लिया है। मैं इलायची पाउडर नहीं बनाती हूँ, मैं इसे सिर्फ हल्का सा कूट के यूज़ करती हूँ। थोड़े से लिए हैं मैंने किशमिश और काजू बादाम, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं हमने। इसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच घी, थोड़ी सी चीनी इसलिए क्योंकि किशमिश भी डाल रही हूँ और शकरकंदी भी मीठी होती है, और थोड़ा गुनगुना दूध। इसमें मैं केसर डालकर इसको साइड में रख दूँगी, तब तक केसर अपना रंग छोड़ेगा। चलिए अब बनाते हैं हलवा। कढ़ाई चढ़ाकर उसमें लगभग 1 चम्मच घी डाल देना है और इसमें हमने अपनी किशमिश भून लेंगे। किशमिश को शुरू में इसलिए भूनना है क्योंकि बाद में घी बहुत गर्म हो जाएगा तो किशमिश के जलने के चांसेस रहते हैं, और इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें काजू बादाम। काजू बादाम को मैंने काट के इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जब हम इसके पीस करके डालते हैं तो जो छोटे छोटे इसके टुकड़े होते हैं वो जल जाते हैं और वो हमारे किसी काम नहीं होते, वो वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद बचा हुआ घी भी इसमें डाल दें और जो हमने शकरकंदी मैश की थी वो वापस कढ़ाई में डाल देनी है। लगभग 2 मिनट तक हमने इस शकरकंदी को भून लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और शकरकंदी का देखिए कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि ये भुन गई है। इसमें डाल देनी है अब हमने चीनी और अपनी कुटी हुई हरी इलायची। चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद हमने डाल देना है अपना केसर डला हुआ दूध और उसके बाद इसको चलाते रहना है। हमने इसको बीच में नहीं छोड़ना है, आप इसको चलाते रहिए। दूध अपने आप ही शकरकंदी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूध के सूख जाने के बाद हमने इसमें डाल देनी है किशमिश और काजू बादाम जो हमने भूने थे उनको हम पीस करके डाल देंगे और इसको 30 सेकंड के लिए हमने मिलाना है और हमारा शकरकंदी का हलवा बनकर तैयार है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं सब्जी की। अब आलू को उबाल लेते हैं और मैंने सिर्फ 5 आलू लिए हैं क्योंकि ये व्रत की थाली सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, और ये 5 आलू में से हाफ आलू मैं सब्जी में यूज़ करने वाली हूँ और हाफ पूरी में। यहाँ मैंने 3 आलूओं को हाथ से फोड़ लिया है और इसके अलावा मैंने ली है काली मिर्च, जो कि मैंने सिर्फ कूटी है। मैं काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, कूट के यूज़ करती हूँ। और लिया है मैंने अदरक और हरी मिर्च। अगर आप व्रत में अदरक यूज़ नहीं करते हैं तो आप अदरक हटा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है हरा धनिया। हरा धनिया इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जीरा। अब गैस पे रखी है मैंने कढ़ाई और इसमें डाला है थोड़ा सा घी, और घी गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और अपने कटे हुए अदरक और हरी मिर्च। इनको थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देने हैं अपने आलू और इसके बाद इसको भी फ्राई कर लेना है। 1 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देनी है अपनी कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं किसी भी एक्स्ट्रा मसाले का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रही हूँ। शिवरात्रि का व्रत का जो भोजन होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, ना तो कोई उसमें मिर्च डाली जाती है ना ही उसमें कोई और मसाला। और इसके बाद डाल देना है हमने इसमें पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक तो डाला नहीं, लेकिन नमक अब हम इसमें डालेंगे पानी डालने के बाद। वो इसलिए क्योंकि सेंधा नमक जो होता है उसका अंदाज़ हमें जल्दी से नहीं आ पाता है कई बार, तो इसलिए उसको हमेशा अंत में ही डालें और लास्ट में डालें इसमें हरा धनिया। इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए पका लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक इस सब्ज़ी को पका लें। जब तक ये सब्ज़ी पक रही है तब तक हम कर लेते हैं अपने फ्रूट रायते की तैयारी। ये कहने के लिए फ्रूट रायता है,
लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। दही ले रही हूँ थोड़ा सा और इसमें डाल दूँगी मैं अंगूर, कटे हुए सेब और कटा हुआ खीरा। आप चाहो तो इसमें अनार भी छिलकर डाल सकते हो। मेरे पास अनार नहीं था इसलिए मैंने अनार का यूज़ नहीं किया, मैंने खीरे का यूज़ किया है। और बहुत ही थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कुट्टू जब हम खाते हैं वो हमें थोड़ा सा ड्राइनेस कर देता है, इसलिए जब भी कुट्टू की पूरी खाएं तो दही का रायता ज़रूर खाएं। और जो हमने सब्जी पकने के लिए रखी थी ये भी बनकर तैयार है। इसको अब अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और अब करती हूँ कुट्टू की पूरी बनाने की तैयारी। जो 2 आलू मैंने अलग निकाले थे उनको मैं कर लूँगी कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद मैंने लिया है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा मैं एक व्यक्ति के हिसाब से ही ले रही हूँ। आपको जितनी पूरी बनानी है आप उस हिसाब से इसकी मात्रा रखिएगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया और सेंधा नमक। थोड़ा सा डाल देना है इसमें जीरा पाउडर। इसके बाद बिना पानी डाले इस आटे को ऐसे ही हमने गूंद लेना है। आलू के साथ मिलकर ये आटा ऐसे ही गूंद जाएगा। थोड़ा सा मैं अलग से कटोरी में ले रही हूँ घी, क्योंकि कुट्टू का आटा हाथ में बहुत चिपकता है। इसकी जो पूरियाँ होती हैं सिर्फ हाथ से ही बनाई जाती है, यानी बेलन से नहीं बनाई जाती। तो थोड़ा सा हाथ में घी लगाकर उसके बाद पूरियाँ बनाना शुरू करें। पूरियाँ बहुत ही प्यार से धीमे धीमे और हल्के हल्के हाथों से बनाएं, क्योंकि कुट्टू का आटा बहुत जल्दी चिपकता है और बहुत जल्दी इसकी पूरियाँ टूट भी जाती हैं। उसके बाद इन्हें गरम तेल में डालकर सेकना चालू करें। ऐसे ही धीरे धीरे हमने सारी पूरियाँ तल लेनी हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये भोजन की थाली मैंने एक व्यक्ति के हिसाब से ही बनाई है। आपके यहाँ पर कितने व्यक्तियों के लिए भोजन बन रहा है उस हिसाब से आप इन सामान की मात्रा को बढ़ा और घटा सकते हैं। यदि जीरा पाउडर आपके पास अवेलेबल ना हो तो जीरे को किसी पैन में थोड़ा सा भून लीजिए और उसको साफ़ कपड़े में रखकर मसल लीजिए और उसी को आप इस पूरी के आटे में डाल सकते हैं। पूरी भी बनकर तैयार है। अब लगा लेते हैं अपनी व्रत की थाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 बर्फ़ी के पीस रख रही हूँ। ये वो बर्फ़ी है जो मैंने पूजा में चढ़ाई थी। इसके बाद मैं रख रही हूँ शकरकंदी का हलवा, फ्रूट रायता, आलू की सब्जी और कुट्टू की पूरियाँ। और ये लीजिए मेरी व्रत की थाली बनकर तैयार है। आपको ये व्रत की थाली कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के इंतज़ार में, और आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।